तीन। जय हिंद दोस्तों, सूरज शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के 2025 की रणनीति अपने तरफ से लेके आया हूँ। मतलब अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करने आया हूँ दोस्त। बहुत सारे भाई का 200 से 250 मैसेज बहुत दिन से आ रहा था, जो अनफिट हो गए हैं भैया। इस बार तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी हटा दिया गया, कंपटीशन हार्ड रहेगा, ये रहेगा, बल्कि कैसे इतना नंबर लाए। तो मैं अपना जितना हो सकता है दोस्त, हम इस पे 3 दिन से कोई अपडेट नहीं आया था दोस्त। 3 दिन अपना तो एक्सपीरियंस है ही दोस्त। एक मेरा भाई है दीपक कुमार, उसका भी 154 नंबर था, उनसे भी कुछ कुछ दोनों का अपना एक्सपीरियंस मिक्सअप किए। उसके बाद ये वीडियो बहुत सारा इस पे थिंकिंग किए, सोच समझ के क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, और बारीकी से क्या क्या सिलेबस। दोस्त जीडी हमारे हिसाब से जीडी से हल्का एग्जाम कुछ है ही नहीं। जीडी से हल्का एग्जाम कुछ है ही नहीं। बस आप लोग माइंड से निगेटिव निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए, आप हमारे साथ जुड़िए। विश्वास दिलाते हैं कि 2025 के जब इस टाइम अक्टूबर का टाइम रहेगा तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा। ये मेरे विश्वास के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप जुड़े हमसे, मैं टाइम पे, या हो सकता है आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो चैप्टर वाइज सिलेबस भी हो सकता है कवर करा दे दोस्त। तो हर एक मतलब जीके में तो मात्र आपको हम 10 टॉपिक बताएंगे, 3 से 4 टॉपिक ऐसा बताएंगे जिससे आपको 9 से 10 नंबर कवर कर लीजिएगा। मतलब कुछ नहीं भी पढ़िएगा। मैथ में एकदम सीमित मात्रा में बताएंगे, हिंदी में एकदम सीमित मात्रा में 10 टॉपिक। बहुत एक मेरा बगल में दोस्त था सत्यम, वो जीडी का तैयारी कर रहा था, उसको देख रहे हैं लिंग पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बाच पढ़ रहा है, तो मतलब अथाह गहराई में हिंदी के पूरा बुके पर नपुंसक वाला पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है। तो जब हम उसको देखे, पूछे किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो भाई, तो वो बताया, तो मुझे हंसी लगा। उसके बाद उसको मैं बताया, तो पूरा हिंदी का सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना, सीमित मात्रा में पढ़ना है, हमको अथाह गहराई में नहीं जाना है। कोई रिजल्ट से काम है दोस्त, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। हम उतना ही फिक्स टॉपिक्स आपको बताएंगे जितना कि आप पढ़िए, आपका रिजल्ट एकदम 100% होगा। तो आते हैं हम सर बोर्ड की तरफ दोस्त। और सबसे पहले जो भी भाई है, अभी से 2 महीना बचा है दोस्त, अगर मेरा बात सुने नहीं, हम जितना बोले उतना करे नहीं करना नहीं करना वो आपके हाथ में। अगर रिजल्ट चाहते हैं दोस्त 2 महीना हमको दीजिए, अगर 150 प्लस नंबर आपका नहीं दिलवा दें तो फिर मेरा भी नाम बेकार दोस्त। मात्र 2 महीना, जितना चीज़ आज हम बोलते हैं उतना फॉलो कीजिए। एकदम प्रण बना लीजिए कि जितना हम बोले हैं उतना एकदम करना है, मतलब करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो दोस्त। पर डे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप कहीं से लगा सकते हैं, RWA से, एग्जामपुर से, टेक्स्ट बुक है बहुत सारा है, या इसके झांसर से, जहां आपको उपलब्ध है कहीं से आप मार सकते हैं। तो आप सेट का प्रैक्टिस एकदम पर डे कीजिए, और उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे दोस्त को देखते मार लेता है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस कीजिए कि हमको कहाँ गड़बड़ी होगा, उसमें सुधार कीजिए। आप 20 दिन 25 दिन सेट मारिए, 20-25 सेट, एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन रिपीट करने लगेगा। तो आगे के टॉपिक के में हम बात करते हैं दोस्त, कैसे पढ़ाई करना, सारा चीज़ स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे। आप हमसे जुड़े, वीडियो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले एसएससी जीडी 2025 में टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं, और इस बार तो 1/8 का नेगेटिव था। तो नेगेटिव के बारे में बता दूं दोस्त, नॉर्मलाइजेशन आप जितना अटेम्प्ट करते हैं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन आपका अटेम्प्ट से उसका कोई लेन देन नहीं है। एसएससी का एक फॉर्मूला होता है, वो आपका शिफ्ट का एवरेज निकालता है। जैसे आपके शिफ्ट में माना कि आपका 20 तारीख का था, तो 20 तारीख का एवरेज निकालता है, 21 तारीख का निकालता है एवरेज। अगर 20 तारीख का लड़के का एवरेज अगर मार्क्स माना कि बता रहा है 130, और 21 तारीख वाले लड़के का एवरेज मार्क्स 135 है, तो इससे 130 से 135 बनाता है, यानी 5 नंबर। चाहे जिनका 160 में 60 भी है तो उनको 65 कर देगा, और जिनका अगर 10 नंबर है तो उनको 15, यानी सब में 5-5 नंबर जोड़ दिया जाता है। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे दोस्त आपको गुमराह करते होंगे कि अटेम्प्ट नहीं करो, ये नहीं करो, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करो, वो सब मायने नहीं रहता है दोस्त। नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के एवरेज पे निकाला जाता है, और उसके बाद नंबर बिठाया जाता है। तो आगे हम एसएससी जीडी 2025 पे आते हैं।
टोटल दोस्त 80 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 1/8 का निगेटिव रहता है। तो एक तरह से मान सकते हैं बिहार दरोगा की तरह है कि निगेटिव नहीं कहीं बराबर है। अब आगे आते हैं दोस्त, इस बार टोटल वैकेंसी 39,381 है। इतना अनुमान मन लगाइए कि वैकेंसी 50,000 प्लस जाएगी, 100% जाएगी। ये मान के बात चलिए कि कम वैकेंसी है, नहीं डाले, क्या करें। अगर जो डाल दिए तैयारी में जुट जाए, मात्र आपके पास 2 महीना है। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी फाइनल मेरिट नहीं आया है तो भी तैयारी करते दोस्त। आगे क्या होगा उसका कौन जानता है। तो तैयारी में आज से जुट जाए, विश्वास मेरे साथ है ना, आपको हम विश्वास दिलाते हैं 150 प्लस नंबर आपको हम दिलाएंगे। तो 80 क्वेश्चन रहता है टोटल, 160 मार्क्स का रहता है दोस्त, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। और इस बार टोटल वैकेंसी 39,381 पोस्ट है। संभावना है 100% संभावना है कि वैकेंसी आगे इंक्रीज करेगी। अगर मान लेते हैं अगर इतना वैकेंसी रहता है दोस्त तो 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 3,15,048 बच्चे का रिजल्ट दिया जाएगा। बहुत है 3 लाख से आपको मायने नहीं रखना है कि 3 लाख ही आप मायने आपके लिए एक सीट इम्पोर्टेंट है। तो आप एक सीट के लिए फाइट करिए, आप अपना जोर लगाइए। और जो नए बच्चे हैं दोस्त, ये वीडियो थोड़ा समय पहले ही बता दिया हूँ, नया लंबा होगा लेकिन समझे और लास्ट में आप खुद कहिएगा कि नहीं भाई ने सही बताया है। जो दोस्त नए हैं, जो एकदम सिलेबस से अनजान है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप RW हैं, एग्जामपुर हैं या इसको जहाज सर हैं, अंकुश सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, उनसे आप कोर्स लें। एक बार एकदम घर त्याग दीजिए, पर्व त्याग दीजिए, या होता है तो 1-2 दिन जाइए और एक बार पहले आप सिलेबस कवर कीजिए। बिना सिलेबस कवर किए आपको सेट मारने से कोई फायदा नहीं है। आप सिलेबस कवर कीजिए। अब मैं ये चीज़ उस बच्चे के लिए बता रही हूँ, या नहीं भी किए हैं तो जितना हम बता रहे हैं उतना फॉलो कीजिए। और सिलेबस भी एक फिक्स मात्रा में पढ़ना है दोस्त, अथाह गहराई में नहीं जाना। आइए हम आपको बारीकी से GK GS में क्या पढ़ना है एकदम फिक्स मात्रा में, इतना एकदम सिलेबस देख के आप पढ़िए, पक्का आपका एकदम 20 में 20 नंबर। GK में तो 20 में 20 नहीं ला पाएगा दोस्त, लेकिन 15 प्लस का गारंटी देंगे। और हिंदी में जितना बोलेंगे उतना मारिए, एकदम 20 में 20 आएगा। जितना बताएंगे रीजनिंग में उतना पढ़िए, एकदम 20 में 20। और मैथ में भी आप 20 में 20 मारिएगा, बस जितना हम कहते हैं उतना फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्त GK GS पे। तो GK GS में दोस्त सिलेबस में है हिस्ट्री है दोस्त, भूगोल है, पॉलिटी है, अर्थशास्त्र, ये सब पर उतना अगर दोस्त सिलेबस पढ़े हुए हैं तो अब 2 महीना में इस पर कोई खास ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। स्टैटिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये सब पर 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पढ़ लिए हैं, ये सब पर ज़्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है। अब विज्ञान पे दीजिएगा दोस्त तो उसमें भौतिकी है, जीव विज्ञान है, केमिस्ट्री है, बहुत सारा टाइम आपका चल जाएगा। तो GK GS में उतना टाइम देना नहीं है। अगर एक बार सिलेबस पढ़ लिया है तो एक SPD का बुक आता है GK GS का, पर डे आप 2 पेज पढ़ते जाइए, इतना से आपको कवर हो जाएगा। और उसके बाद और क्या करना है वो भी हम आपको बता दें। इसके अलावा GK GS में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त जनगणना। 2011 के जनगणना से 2024 में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट GK का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो जनगणना है, दूसरा है पंचवर्षीय योजना है, और तीसरा है कला लोक नृत्य, यानी कौन किस खेल से संबंधित है, कहाँ का, जैसे लोक नृत्य कौन राज्य का लोक नृत्य कौन है, या भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, ये सब, या मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, यही सब कला लोक नृत्य खेल एक हुआ, दूसरा पंचवर्षीय योजना और तीसरा जनगणना। ये 3 चीज अब पढ़िए दोस्त। इसके लिए मैं बुक भी सजेस्ट करूंगा, बुक भी लाया हूँ दोस्त। एक आता है SSC GD का अंकित अवस्थी सर का ये बुक आता है दोस्त। इसमें आपको चैप्टर वाइज दिया रहेगा। सबसे पहला चैप्टर है लोक नृत्य ही है, दूसरा शास्त्रीय नृत्य है, वाद्य यंत्र या वादक, बस यही। और भारत के प्रमुख त्योहार किस राज्य में कौन सा होता है, ये बस देख लीजिए दोस्त। और पंचवर्षीय योजना भी इस बुक में दिया गया है एकदम फिक्स मात्रा में, और जनगणना के बारे में भी दिया गया है। बस इस बुक से आप फॉलो कर लीजिए ये 3 टॉपिक, आपको विश्वास है 3 9 नंबर आपको फिक्स है। और उधर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, पॉलिटी है, उधर आपको हम पता है, और साइंस है, तो उधर 4 से 5 नंबर आप ले ही आएंगे, तो 15 प्लस नंबर इसमें आराम से हो जाएगा। सबसे 3 टॉपिक पर मूल रूप से आपको ध्यान देना है, जनगणना,
पंचवर्षीय योजना और लोक नृत्य कला किस राज्य का है, क्या है ये वाला। अब हम दूसरा चीज पे आते हैं दोस्त, मैथ। तो मैथ में भी दोस्त अगर मैथ पढ़िएगा तो एडवांस मैथ आता है, नंबर सिस्टम आता है, मतलब बहुत जनरल मैथ है, बहुत लंबा सिलेबस इसका है। उतना लंबा सिलेबस नहीं पढ़ना है, हम 10 टॉपिक आपको बताते हैं, ये 10 टॉपिक पढ़ के जाइएगा दोस्त। 20 में 20 नहीं लाइएगा तो फिर आप हमको कहिएगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है मैथ का रेशियो है। रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। अब ये हम नहीं बोले कि 2 से 3 पूछने का मतलब हो सकता है किसी में नंबर सिस्टम से 3 पूछ दे, रेशियो से, या रेशियो से 3 पूछ दे नंबर सिस्टम से। मतलब एक एवरेज बताता हूँ कि 2 से 3 इस क्या क्या मतलब बताता हूँ कि एवरेज कि 2 से 3 पूछा जा सकता है, या तो हो सकता है 1 भी पूछा जाए, किसी में बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहला चैप्टर है रेशियो, दूसरा है नंबर सिस्टम, तीसरा है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चौथा है टाइम एंड वर्क, पांचवा है एलसीएम एचसीएफ, फिर है परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है और सिंप्लीफिकेशन है। ये 8 से 10 टॉपिक है दोस्त मैथ का। बस आंख मूंद के, और कहाँ से पढ़ना ये भी चीज़ आपको हम बता देते हैं। उसके लिए भी हम लेके आए हैं तो ये अंकित अवस्थी सर का एक बुक आता है, ये आप लोग देखे होंगे। ये बुक से आप बस प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है दोस्त। अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का मैथ का निकाल लीजिए, उसको 1 से 2 बार, 2 से ज़्यादा हो सकता है तो 3 बार पढ़ लीजिए। विश्वास दिलाते हैं, वहाँ 20 में 20 नहीं मार के आइएगा तो फिर आप हमको बोलिएगा कमेंट में करके। बस ये बुक आता है, अंकित अवस्थी सर का है, प्रीवियस ईयर का, या कहीं भी और भी पब्लिकेशन का है प्रीवियस ईयर का। हम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं भी है, खास करके अंकित अवस्थी सर और एग्जामपुर वाले सर दोनों जीडी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोनों में किन्हीं का अगर प्रीवियस ईयर का बुक है तो प्रीवियस ईयर का बुक आप पढ़ लें। 2 बार हो सकता है या 3 बार, आंख मूंद के। दुनिया क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आंख मूंद के 2 से 3 बार पढ़िए। और जो जिस मैथ में या जो भी चीज़ में आप अटकिएगा दोस्त, हमारा ग्रुप बना हुआ है, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, हम खुद हेल्प करेंगे। और हम खुद होगा तो मैथ का, रीजनिंग का चैप्टर वाइज आपको एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप आपको बना के देंगे, आप उसको पढ़ते जाइएगा। तो मैथ का डाउट हो गया होगा क्लियर दोस्त। अब रीजनिंग पे आते हैं दोस्त। तो रीजनिंग में दोस्त वर्बल भी पूछा जाता है, नॉन वर्बल भी पूछा जाता है। इस बार सबसे ज़्यादा नॉन वर्बल पूछा गया दोस्त। तो इसका सिलेबस लिखने में थोड़ा मेरे पास जगह की कमी था, इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे। ऐसे एसएससी जीडी का सिलेबस हम रीजनिंग का थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर जीडी में सबसे हल्का सिलेबस कहा जाता है तो रीजनिंग का। आप रीजनिंग अगर कहीं भी कोई भी टीचर से नहीं भी पढ़े हैं, कोई भी बच्चा हो तो उससे पूछिए कि रीजनिंग, तो 15-17 नंबर ऐसे ही मार लेता है। उम्मीद करते हैं आप लगातार सेट का प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी 20 में 20 मारिएगा। आप खुद सेट प्रैक्टिस कीजिए ना, रीजनिंग का कोई सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं, बस आप खाली सेट मारते जाइए, उसी से कवर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सर हिंदी। हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त। इसमें 20 में आप बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से होके अगर इसमें 20 में 20 नहीं लाते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है दोस्त। तो हिंदी अब कैसे पढ़ना है, और हिंदी में दोस्त उतना डीपली भी नहीं जाना है, फिक्स मात्रा में आपको हम 8 से 10 टॉपिक बताते हैं, वो पढ़िए, एकदम आपको एकदम 100% क्लियर होगा। एकदम अथा अगर राय ने जितना दिए हैं हिंदी के लिए, हम 2 बुक प्रिफेयर कर रहे हैं दोस्त। एक अंकित अवस्थी सर का भी है, लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं तो 2022-23 में जो दरोगा का वैकेंसी आया था दोस्त, उसमें इस वाले से 38 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा गया था दोस्त। ये आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी होता है दोस्त। हम इसी को फॉलो करके हम पूरा बुक याद कर चुके हैं दोस्त। इसको 1-2 बार नहीं, कहीं इसको 8 से 9 बार इस बुक को हम पढ़ चुके हैं दोस्त। आप इस बुक को लीजिए, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बस चैप्टर निकाल के आपको देखिए। कोई भी चीज़ पढ़ने का सबसे आसान चीज़ होता है दोस्त, उसका सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस पढ़ने के बाद आप उसका 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़िए। एकदम सिलेबस कवर होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन जहाँ से हो सकता है उसको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि हम जो सिलेबस पढ़े हैं उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कहाँ पर कमजोरी है उसको दूर कीजिए। तो इसमें आप चैप्टर में जिसे पढ़िएगा, वर्णमाला चैप्टर है दोस्त, यहाँ पर शायद नहीं लिखे हैं, वर्णमाला से भी पूछा जाता है दोस्त, लिख देता हूँ, वर्णमाला से भी पूछा जाता है।
नहीं लिखे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब वर्णमाला के देखिए दोस्त डिटेल्स में एकदम दिया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं नहीं कह सकते। अब वर्णमाला के एकदम सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद पीछे में एकदम ऑब्जेक्टिव है, 2-250 ऑब्जेक्टिव है, एकदम पढ़ते रहिए। इतना 2-250 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा ना, इससे एक क्वेश्चन अगर इधर हो जाएगा तो फिर आप हमको कहिए। हम डायरेक्ट इससे 20 में 20 टकराए हैं, डायरेक्ट अब कैसे बताएं दोस्त आपको। ये बुक आप एक बार देखिएगा पढ़ के, तब आपको समझ आएगा। आदित्य पब्लिकेशन का ऐसे एक बुक और है, समान हिंदी लुसेंट का है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्त स्टूडेंट पे ये भी अच्छा बुक है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा हमको अटपटांग टाइप लगता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़े थे। लेकिन इसमें भी अच्छा डिटेल्स में दिया हुआ है, एकदम सिलेबस पहले पढ़ाया गया है, उसके बाद उससे टाइप ऑब्जेक्टिव वन लाइनर बताया गया है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे समझ से कहिएगा तो आप आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी पढ़िए, आपको 20 में 20 नंबर। अब क्या पढ़ना हिंदी में, उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहला है विलोम। विलोम एकदम जितना भी रहेगा 2-250 एकदम पूरा रट जाइए, 200-300 और कहीं से मिलता है उसको विलोम पढ़ लीजिए। पर्यायवाची पे ध्यान दीजिएगा। मुहावरा जो हम सिलेबस लिखा है, आप हो सकता है तो दोस्त टाइम भले थोड़ा सा लगे, आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आज एकदम सिलेबस वाइज पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, सिलेबस आप लीजिए और पढ़ते जाइए। अब जैसे विलोम पढ़े, विलोम पढ़ लिए एकदम 2-250 विलोम पे टिक मार देंगे कि विलोम क्लियर हो गया। मुहावरा पढ़े, जो भी 1-2 बुक से हो गया मुहावरा, आदित्य से पढ़िए ना, उसमें एकदम बहुत दिया हुआ है, अब पढ़ नहीं पाइएगा। मुहावरा पढ़ लिए, उसमें टिक मार दिया। और मैथ की तरफ आए तो रेशियो पढ़े, रेशियो में टिक मार देंगे। उससे एक अंदर से होगा ना दोस्त, मोटिवेशन आएगा, अंदर से लगेगा कि नहीं इस बार हमारा कुछ खास अच्छा तैयारी है, हम क्लियर कर लेंगे। तो विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, दोस्त शॉर्ट मारते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुहावरा हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ, शुद्ध व शुद्ध हुआ, वाक शुद्धि हुआ, रिक्त स्थान वाला होता है दोस्त, एगो वर्णमाला होता है। फिर संज्ञा सर्वनाम, क्रिया काल कारक, और सबसे इम्पोर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है गद्यांश। ये तो कोई भी लड़के थोड़ा सा रिक्त स्थान वाला गद्यांश रहता है। तो सिलेबस शायद दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। और कैसे, और हाँ, पर डे का रूटीन आप सबसे पहले एकदम उठिए, उठ के एक दिन 24 घंटा में सबसे पहले आपको एक सेट प्रैक्टिस कीजिए जीडी का, और उसका एनालिसिस कीजिए। उसके बाद सिलेबस हम बता दिए हैं, तब साइबर कैफ जाइए, एकदम एक कॉपी से सिलेबस निकलवा लीजिए। उसके बाद टॉपिक बाई टॉपिक आप मारते जाइए। जो बुक भी मैं बता दिया हूँ, जितना मैं बताया हूँ दोस्त आप फॉलो कीजिए, विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए। अगला बार पक्का 150 प्लस नंबर नहीं लाइएगा तो फिर आप हमको बताइएगा। और वीडियो दोस्त लंबा हो जाएगा, आगे भी हम आपको बताएंगे, इसी तरह का वीडियो आता रहेगा दोस्त। अगर इसमें कुछ कमी आवाज़ में, साउंड में या कुछ फिगर में दिक्कत हो दोस्त, तो इसके लिए मैं माफ़ी। वीडियो दोस्त हो सकता है साउंड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम हो तो माफ़ी चाहते हैं दोस्त। कुछ दिन का दिक्कत है, माइक भी आ जाएगा, बोर्ड ले आया हूँ दोस्त, आज पहला है। पर एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है दोस्त, लेकिन बोर्ड पर का ये पहला एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आप भाई समझ के, अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ त्रुटि होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आप गलती को नहीं साधें, आप काम को देखें। हम जितना बताएं उस पर आप उस अमल कीजिए। आज हमने कि शुरू का 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख लिए, छोड़ दिए। जितना बताएं और आज से प्रण ले लीजिए कि भाई जितना बताए उतना करना है। विश्वास दिलाते हैं दोस्त। मेरा 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त गलत हो गया था, मतलब वहाँ पे होता है। फर्स्ट बार था कि 60 मिनट का दे रहे थे, और दोस्त जल्दबाजी में घर निकलना था, घर के बगल में शादी था, इसलिए गांव का टेंशन रहता है कि नहीं जाएंगे तो क्या होगा। आप लोग जानते होंगे, गांव से बिलोंग करते हैं हम, तो माइंड में वो बैठा हुआ था। इस वजह से 2-3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, बना हुआ रंगा हुआ क्वेश्चन गलत रंगा गया, नहीं तो आज हमारा 155 प्लस नंबर रहता। खैर वो सब तो होते रहता है दोस्त। आज हम जितना बताए दोस्त, 39,000 वैकेंसी है। जिन भाई का इस बार अनफिट हो गए हैं किसी कारणवश, या लगता है कि मेरिट नहीं बन पाएगा या बन भी पाएगा, तो आज से प्रैक्टिस कर दीजिए दोस्त। किसी एक वैकेंसी के सहारे आप लाइफ नहीं छोड़ सकते, और टाइम बहुत कम है दोस्त। आगे बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, दौड़ धूप में, फिजिकल में। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो एक चीज़ पे फोकस करके, अगर रिजल्ट बहुत का रिजल्ट भी होगा तो उधर भी करें, नहीं कुछ करें तो कम से कम एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें। मेरे समझ इतना एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ दोस्त। आप 10 दिन मार के देखिए, सेट लगातार मारिए। उसके बाद एनालिसिस भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया है मारने के लिए तो मार लिए, कितना गलत हुआ।
गलत मानते हैं। 80 क्वेश्चन में आपको हो सकता है स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन आवे, 40 क्वेश्चन आवे, 50 क्वेश्चन आवे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, जाने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन रिपीट करने लगेगा और आप खुद अंदर से आपको कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव आइएगा। तो दोस्त मैं वीडियो में इतना ही चाहता हूँ, बस जितना बताया हूँ देख लीजिएगा। जीके जीएस का यही है मेन रूप से, ये 3 टॉपिक पे ध्यान देना है, और मैथ में भी जो इतना बताया है इतना पे ही फोकस करना है, और हिंदी में जितना बताए हैं दोस्त ये आप कॉपी पर नोट करके इतना ही पढ़ लीजिए। विश्वास दिलाता हूँ कि 150 प्लस। इस बार कंपटीशन थोड़ा हार्ड होगा दोस्त, क्योंकि नक्सल डिस्ट्रिक्ट हटा दिया गया। अब पूरा बिहार में भी जनरल डिस्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा सा कटअप इस बार बढ़ सकता है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो, या मेरा वीडियो आपके लिए इतना मेहनत किए हैं दोस्त, तो आप कमेंट में कुछ जो भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं। अच्छाई हो या बुराई जो भी बताना चाहते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं दोस्त, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सूरज.61 मारिएगा सर्च, सूरज.61, तो चैनल में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह का वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा दोस्त, तो हम सिलेबस बाय हिंदी का या जीके का जो भी बताइएगा, आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा, हम चैप्टर वाइज आपको सिलेबस भी कवर करा देंगे, एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही कहता हूँ। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्त।